नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। पहले मेरठ की मुस्कान और अब इंदौर की सोनम रघुवंशी का जो मामला सामने आया, उसने सामाजिक बिखराव को लेकर एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर शादी के बाद भी जो महिला अपने पति की हत्या करा सकती है, ऐसे में सामाजिक जो दौर है या सामाजिक जो रवायत है वो कहाँ जा रही। इन सब मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह तोमर है, HOD सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट मेरठ कॉलेज से। उनसे इन मामलों में जानेंगे कि आखिर इस देश में ऐसा क्या चल रहा है कि चाहे वो मुस्कान का मामला हो, चाहे वो सोनम का मामला हो, आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि शादी के बाद भी जो महिलाएं हैं वो पति की हत्या करने में गुरेज नहीं करती हैं। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सोनम का जो मामला आया, पहले मेरठ की मुस्कान का मामला जो अपने पति की हत्या करके उसको ड्रम में भर देती है, उसके बाद सोनम जो है वो हनीमून पे जाती है और हनीमून में पति की हत्या करवा देती। सोशोलॉजी जो है वो ऐसे मामलों को कैसे देखती है? देखिए, सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनमें सामाजिक मूल्यों और सोशल नॉर्म्स की कमी को हम महसूस करते हैं। ठीक। जो नई जनरेशन है उनमें इन मूल्यों और नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने की पावर ख़त्म हो गई है जी। ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे मामले जब आते हैं तो जो समाजशास्त्र है, जो भारत का समाजशास्त्र है, हम तो प्राचीन वैदिक परंपरा को पालन करते हैं, जहाँ कहा जाता है कि पति जो है वो माथे का सिंदूर है और ये सिंदूर गंगा यमुना में जब तक धारा रहे, ऐसी कहावतें अपने यहाँ कही जाती हैं। लेकिन एक मामला ऐसा हो जाता है, चाहे वो सोनम का मामला जो रिसेंटली चल रहा है, इस मामले को आप क्या ऐसे देख रहे हैं कि सामाजिक विघटन की ये तो अभी ट्रायल है, आने वाले दिनों में स्थितियां और ज़्यादा विकराल होने वाली हैं जिस तरीके से हम जिस सभ्यता को लेके आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल होंगी और भयावह स्थिति आएंगी, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में हमारे जो नैतिक एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन है, वो ख़त्म हो गई है जी। और जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है जी। और आधुनिक शिक्षा पद्धति के नाम पर हमने अपनी सभी जो गुरुकुल पद्धति है उसको पूरा ख़त्म कर दिया। और जितने हमारे प्राचीन विदुषी हैं, हमारे जैसे सती सावित्री का हम नाम लेते हैं, पति के लिए इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया। यमराज से लड़ जाती हैं, पति को मौत से वापस लेके आती हैं। आज हम इनको बच्चों को किसी भी लेवल पर नहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, और चाहे गार्गी हो, अपाला हो, घोष, किस लेवल पर हम इनको पढ़ा रहे हैं? कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो इनसे अनभिज्ञ है और वो पढ़ रही है आधुनिक शिक्षा के नाम पर और ये वेस्टर्न और अमेरिकन कल्चर को। अच्छा सर, ये सोनम का मामला हुआ, इंदौर की सोनम है, शादी होती है मई में, फिर इसके बाद ये हनीमून पे जाते हैं। हनीमून में जो उसका पुराना प्रेमी वो जाता है, वहाँ पे उसकी पति की अपनी हत्या करा देती है और फिर एक कहानी रची जाती है कि लुटेरों ने लूट लिया था। अब चीज़ें खुलासा हो रहा। सोनम के केस को पर्टिकुलर सोशोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो क्या है और ऐसी स्थिति क्यों आ रही है समाज में? देखिए, सोनम को बचपन से ही जो भारतीय संस्कृति है वो नहीं सिखाई गई है जी। उनके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उनको इतना समय ही नहीं मिला कि वो उनको अपनी परंपराएं निभाने के लिए तैयार करें। शादी करने जा रहे हैं तो दूसरे घर में, पहले परिवार में ये सिखाया जाता था कि बेटी दूसरे घर जाओगी, पराए घर जाओगी, तो उसको तैयार किया जाता था। बहुत सारे परंपराएं सिखाई जाती थी, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे वहाँ रहना है, पति को किस तरह से रेस्पेक्ट देनी है। लेकिन अब वो कोई नहीं सिखा रहा है, और जब नहीं सिखा रहा है तो बच्चा सोशल मीडिया से सीख रहा है। सोशल मीडिया से सीखने के बाद उसी तरह का उनका फ्रेंड सर्किल है और उसी तरह का वो व्यवहार में ले आए हैं अपने। तो यहाँ कमी इनके परिवार की भी है, संस्कारों की कमी है। और संस्कार अच्छे होते तो शायद वो शादी के बाद, भले ही मित्रवत संबंध उनके थे पहले, वो उनको भूल जाती, छोड़ देती। तो यहाँ परिवार की कमी है और हमारे कहीं ना कहीं पूरे समाज की कमी है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि सोशोलॉजी में जब आप लोग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक परिवेश का, तो एक तो मेरठ का मुस्कान का केस है जो काफ़ी चर्चा में रहा था पूरे देश के अंदर, और हर घटना दूसरी घटना से बड़ी भयावह होती जा रही है कि एक घटना को जब आप भूल पाते हैं तो दूसरी ऐसी घटना हो जाती है जिसमें आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं।
तो ये शॉक्ड होने वाली जो स्थितियां हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं कि समाज में एकदम परिवर्तन आ रहा है? आप अगर बीते 10 सालों में देखें तो आप चीज़ों के लिए उम्मीद नहीं लगा पाएंगे कि ऐसी घटना हो जाएगी। जी जी जी। तो सोशलॉजी में जब आप लोग चीज़ों को केस स्टडी करते होंगे तो उनमें क्या पाते हैं, क्या क्या चीज़ों की मूल समस्या है? देखिए, मूल समस्या इसमें कई हैं, और एक सबसे बड़ी समस्या है कानून का सही से पालन ना करना। ठीक। अगर एक घटना होती है, उस घटना में 2-4 दिन तो उसकी चर्चा होती है, 2-4 दिन बाद कोई दूसरी उससे भी भयावह घटना घटित हो जाती है, तो पहली घटना को भुला दिया जाता है। अगर पहली उसी घटना में जल्दी से जल्दी उस केस का निपटारा हो और सही सख्त से सख्त उसको सज़ा दी जाए, तो जो आगे इस बारे में सोच रहे हैं ऐसी घटनाओं के बारे में, शायद वो ना सोचें। दूसरा, जो क्राइम कर रहा है उनको जेल में भी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं आजकल, ह्यूमन राइट के नाम पर। पहले जेल के नाम से डरते थे लोग, पुलिस के नाम से डरते थे। अब इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है कि एक तो बोलने की आज़ादी के नाम पर, एक मानवाधिकार के नाम पर, एक महिला सशक्तिकरण के नाम पर, कि अब आप उनके युवा पीढ़ी के मन में ये आ गया है कि आप कुछ भी करिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपको फांसी नहीं लगेगी, जेल में आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, और जब जेल से बाहर अपराधी आता है तो आप देखिए किस तरह से वो पूरे ताम झाम लाव लश्कर के साथ नेताओं की तरह से उसे प्रेजेंट किया जाता है। तो युवा पीढ़ी के मन पर उनकी छाप पड़ती है। अब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, माफिया हो, आप देखिए माफिया कैसे आता है। जैसे पुलिस अधिकारी उनके साथ जब चलते हैं तो जैसे उनके बॉडीगार्ड हों, बिल्कुल नेताओं जैसे कपड़े पहना करके कचहरी में उनको लेके आते हैं, और उनकी छाप युवा पीढ़ी पर पड़ती है। ठीक। तो वो भय खत्म हो गया, एक तरह भय से खत्म हो गया। सर, एक सवाल और है कि पति पत्नी का रिश्ता जो आपसी विश्वास पे टिका होता है, लोग जब आपसी विश्वास है तभी, और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय रिश्ता यही है। जी 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 जी। और पति पत्नी के रिश्तों के बीच में जब ऐसे मामले सामने आ जाते हैं तो आप सोशोलॉजी के हिसाब से कौन सा ऐसा टर्म देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में समाज में ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि अब चीज़ें बड़ी बदल रही हैं? तो इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? जी, अब जो भारत गुजर रहा है एक तरह से बड़े संक्रमण काल है संस्कृति का, और इसको हम अपनी भाषा में अगर कहें तो ये सांस्कृतिक विलंबना है जी, कल्चरल लैग जिसे हम कहेंगे, जिसमें एक संस्कृति दूसरी एक संस्कृति का हिस्सा दूसरी संस्कृति के दूसरे हिस्से से आगे निकल जाता है। ठीक। तो यहाँ कहीं ना कहीं भौतिकवाद आगे निकल गया है, उपभोक्तावाद आगे निकल गया है, लेकिन जो हमारी परंपरा है, मूल्य हैं, और ये सब पीछे रह गए हैं। जो अभौतिक तत्व है संस्कृति का, वो कहीं पीछे रह गया है, और वहीं इनमें एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो गई है दोनों में जी। कि बच्चा यूरोपियन अमेरिकन संस्कृति की तरह से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो हमारी परंपराएं अभी थोड़ी सी हैं बची हुई, वो उसको पीछे खींचती हैं, और पीछे यहीं पे टकराव होता है, यहीं पे रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक तरह से। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट में फिर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, समाज नहीं मान रहा है, तो हम इससे बचने का, इस जो शादी जैसे बंधन से निकलने का हम दूसरा रास्ता खोज लेंगे। और दूसरा रास्ता क्या होता है कि इसमें कई बार महिलाएं नहीं होती हैं, पुरुष भी होते हैं जी, कि हम महिलाओं को ही दोष देते रहे कि अब हालांकि कई घटनाएं महिलाओं ने की हैं, लेकिन पुरुष भी करते रहे हैं। तो वो महिला और पुरुष उससे पीछा छुड़ाने के लिए इस हत्या जैसी घटना को अंजाम देते हैं, बहाना उसका कोई भी बनाते हैं। ठीक। एक से दूसरा भी एक मामला आया था कि जिसको अपनी पत्नी का अफेयर पता लग गया, उसके तीन बच्चे थे, तो वो व्यक्ति उसको प्रेमी को सौंप देता, थाने में शादी करा देता है जी। अच्छा, जब ऐसे मामले आते हैं तो समाज में उपहास भी बनता है कि लोग उपहास बनता है जी। तो क्या अब ये नहीं मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब ऐसी स्थितियां आ जाएंगी तो ये भी चीज़ें स्वीकार हो जाएंगी? ये धीरे धीरे खुले मंच पे हम स्वीकार कर लेंगे अगर पत्नी का अफेयर है तो भाई आप ले जाओ और हमें छोड़ दो। बिल्कुल, ये न्यू नॉर्मलाइजेशन की स्थिति होगी। और मैंने बताया कि संक्रमण काल से समाज गुजर रहा है भारत का, क्योंकि पिछले 70 सालों में भारत को इस स्थिति में लाने के लिए बड़े प्रयास किए गए हैं, चाहे वो साम्यवादियों के द्वारा किए गए हों, चाहे जो विघटनकारी तत्व हैं इस देश की संस्कृति को ख़त्म करने वाले हैं उनके द्वारा किए गए हों, जो और विदेशी संस्कृति को यहाँ थोप देना चाहते हैं,
और यहाँ के हर सांस्कृतिक तत्व की बुराइयां करते हैं, चाहे फेमिनिज्म के नाम पे हुआ हो, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हुआ हो। आजकल ये कल्चर आ गई है, ये सोचना हो गया है जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इसमें बॉलीवुड भी है, इसमें बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं भी हैं, ये सब मिलकर के इस संस्कृति को तबाह करने पर एक तरह से जुड़े हुए हैं, तबाह करने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं और धीरे धीरे उस स्थिति को ले आए हैं कि ये घटनाएं अब एक नॉर्मल घटनाएं होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी है, इसमें कानून भी हैं हमारे। सुप्रीम कोर्ट नए नए आदेश जारी कर रहा है, चाहे वो आपका समलैंगिकता का कानून हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात हो, उन पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर, बोलने की आज़ादी के नाम पर तुरंत डिसीजन दे देता है। कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने आप स्वतः संज्ञान ले लेता है और कहीं कहीं रिट दायर होती हैं, उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारा कानून भी इसमें है, हमारा सोशल मीडिया भी है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, जैसे सर अभी आपने जिक्र किया कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये गाना एक मनोरंजन के लिए था, लेकिन सामाजिक तौर पे जब ये बच्चे गाना गुनगुनाते हैं तो उनके बिहेवियर पे भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने सोच लिया है कि ये शायद ये हमारे लिए ही बना है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। अब चूँकि बॉलीवुड से हमारी जो जनरेशन है, नई नई पुरानी भी, ये इंस्पायर्ड होती हैं, नई नई चीज़ें सीखती हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप है जी, ये कहाँ था यहाँ, लेकिन अब ये एक्सेप्ट हो गया है, बड़े शहरों में नहीं, ये सी ग्रेड के शहरों तक में एक्सेप्ट है और कस्बों में लोग छुप करके रह रहे हैं। कई बड़े शहरों में तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो तो अपने आप को यूरोप और अमेरिका मान ही रहे हैं, वहाँ तो कोई पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते, वो तो एक्सेप्ट है। ठीक, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल धीरे धीरे बॉलीवुड ने, वेब सीरीज़ ने कर दिया है। ठीक सर, एक सवाल और हम समझना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि कानून को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन सर एक चीज़ और बताइएगा कि जब आफ्टर मैरिटल अफेक्ट होता है, आप किसी से प्रेम करने लगते हैं, शादी के बाद वो अवैध संबंध भी आपके बन जाते हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए समाज को जिम्मेदार होना चाहिए या फिर प्रशासन या कहीं कानून जो है वो अपना काम करे? तो इन सब चीज़ों के सुधार के लिए क्या होना चाहिए? सुधार के लिए सबसे पहले तो सामाजिक रूप से प्रयास किए जाते हैं और वो प्रयास किए जाने चाहिए। बच्चे अगर न्यूली मैरिड हैं, बात ओपन होती है, या कुछ साल भी हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, 10-15 ऐसे भी केस आए कि 10-15 साल बाद भी ये इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई हैं। तो सबसे पहले क्या होता था कि समाज के लोग बैठते थे, रिश्तेदार लोग बैठते थे और वो मिल बैठ करके उनको समझाने की कोशिश करते थे और कई बार समझ जाते थे, फैमिली बच जाती थी। लेकिन अब क्या है कि सामाजिक संबंध लगभग ख़त्म हो गए हैं, रिश्तेदारी लोग बस अब शादी ब्याह के मौके पे मिलते हैं, इसके बाद फिर किसी ओकेजन पर ही मिलते हैं। तो वो जो सामाजिक दबाव होता था फैमिलीज़ के ऊपर, लड़के और लड़कियों के ऊपर, एक तरह से वो ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो रिश्तेदारों के द्वारा, इसके अलावा आप जो काउंसलर्स हैं उनके हेल्प ले सकते हैं। एक बार उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, न जाने बात बन जाए। और अगर फिर भी नहीं बन रही है तो फिर इन हत्याओं से तो अच्छा है कि कानूनी रूप से वो अलग हो जाएं, उनको एक्सेप्ट करें, बजाय ढोने के, एक बीमारी को ढोने के, उससे अच्छा है कि उसकी सर्जरी कर दी जाए। अच्छा सर, एक चीज़ एक और आता है कि जैसे मान लीजिए कि परिवार के दबाव में कोई लड़का या लड़की शादी कर लेता है और उसका अफेयर जो है वो चलता रहता है और एक सिचुएशन पे ऐसी स्थिति आती है कि वो विस्फोट होना ही है। जी 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 जी। अब वो विस्फोट ना हो, इसको लेके उससे निकलने का रास्ता क्या है, कैसे उसमें निकला जा सकता है? क्योंकि शादी भी नहीं तोड़नी है। अगर मान लीजिए वो लड़की है तो कहती है कि बच्चे हो गए, हमारी जो शादी है वो भी बची रहे, और वो बैलेंस बनाने की स्थिति में जो उनका प्लान है वो चलता रहता है। और वो जब स्थिति एक विस्फोटक हो जाती है तो फिर उसमें वो एक को चूज करती है, या तो प्रेमी को चूज करे या पति को चूज करे। अब वो प्रेमी और पति को चूज करने के चक्कर में, चूंकि आप घर में रहेंगे तो लड़ाइयाँ भी होंगी, तो वो प्रेमी से नजदीकता रहती है और पति की वो हत्या को करने का प्लान बनाने लगते हैं। तो अब ऐसी स्थितियाँ जब ऐसे सिनेरियो बन जाएं तो एज ए समाजशास्त्री आप कैसा क्या कहेंगे इस स्थिति में, कैसे लोग निकलें अगर ऐसी स्थिति कहीं पे है? देखिए, ऐसी स्थिति में वैसे तो सबसे आजकल जो थोड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है जी, वो शादी से पहले बच्चों से पूछ लेती हैं
कि भाई आप बता दीजिए, लड़की के घर वाले लड़की से पूछ लेते हैं, लड़के के घर वाले लड़के से पूछते हैं कि बेटा आप बताओ कहीं और तो आप नहीं चाहते हो, या आप कहीं चाहते हो तो हम वहीं कर देंगे। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट हो गया है, काफ़ी पुराना भी हो गया है, लव कम अरेंज मैरिजेस हो रही हैं। तो वो वही है कि जहाँ लड़का और लड़की चाहते हैं तो पहले वो लोग भाग जाते थे, जिसे हम भागना टर्म कहते थे, या कोर्ट मैरिज करते थे। अब पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बेटा उसकी ज़रूरत नहीं है, दोनों के पेरेंट्स मिलते हैं और वो लव कम अरेंज मैरिज होने लगी हैं। और सोसाइटी ने काफ़ी हद तक इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ये बहुत अच्छा माना जा रहा है। आजकल पेरेंट्स भी इसको अच्छा मान रहे हैं कि वो लड़का लड़की ढूंढने से बच जाते हैं कि ठीक है बाद में जैसा होगा आप जाने, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात ये आती है कि अगर हो गई है शादी, दबाव बनाया है, तो फिर उनको इस तरह की स्थिति आई है तो पहले तो उनको बैठ करके खुद ही इस पर डिस्कशन करना चाहिए कि शादी वास्तव में आगे जा सकती है नहीं जा सकती है। बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर बच्चे हैं, बच्चे अगर नहीं हैं तो बड़ी आसानी से उनको बैठ करके बात करें कि भाई हम कितना लंबा और जा सकते हैं। यदि नहीं जा सकते हैं तो वास्तव में उनको अलग हो जाना चाहिए और लीगली अलग हो जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है आजकल, जो आजकल ये जिनमें लड़कियां लड़कों के मर्डर में इन्वॉल्व हैं, इसमें हो ये रहा है कि लड़कियां आजकल थोड़ा सा और तरीके से सोचने लगी हैं कि हमारा प्यार भी बना रहेगा, हम शादी कर लेते हैं, वहाँ शादी के बाद कुछ दिन बाद, साल 6 महीने बाद हम क्या करेंगे, इसको रास्ते से हटा देंगे और एक बड़ा अमाउंट जो ज्वेलरी है, कैश है, प्लस वहाँ से मुआवजा है, वो 10, 20, 30, 50 लाख, इवन कई बार करोड़ों में पहुँच जाता है। उसको लेकर के प्रेमी के साथ आराम से रहेंगे, आराम से ज़िंदगी जिएंगे। वहाँ ये भूल जाती हैं कि कानून भी है, पुलिस भी है, और ये कहा ही जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जो वास्तव में होते हैं। आप देखिए मेघालय से आकर के कहाँ जा कर के मतलब पुलिस ने केस को खोला है, 17 दिन तक वो छुपते रहे, लेकिन मेघालय पुलिस ने इसको चुटकियों में खोल दिया। ठीक सर, एक सवाल इसमें और आता है, जैसे अभी आप ये जिक्र कर रहे थे वेब सीरीज या सोशल मीडिया, जी जी, अभी जो आपने बताया कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में लड़कियां पहुंच जाती हैं, उन्हें लगता है कि हम ये आसान है किसी का मर्डर करके और हम दूसरी शादी कर लेंगे, तो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है। और एक जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है जिससे आप जब ये सब काम कर लेते हैं उसके बाद जब आप चीज़ों को फेस करते हैं तो वो फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी। अब इनमें सवाल आता है कि सोशल मीडिया या वेब सीरीज या टीवी या सीरियल्स, इनका क्या योगदान है? जैसे एक जो टीवी के सीरियल्स हैं उनमें सास बहू को ऐसा बना दिया गया कि सास को ऐसा एक करैक्टर बना दिया गया, सास हुई ननद हुई, कि इनसे तो आपकी पटनी ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो एक सिनेरियो तैयार कर दिया जाता है, जो आने वाले जो बच्चे हैं या जिनकी शादियाँ होंगी, जो टीनेजर्स हैं या जो जेनजी जनरेशन जिनकी हम बात करते हैं, तो ये बच्चे जब शादी से क्या घबराने लगेंगे या शादी करेंगे तो वो एक अलग तरीके से अपने विचार रखेंगे, भाई अब तो हमारे अंदर परस्पर जो विश्वास है उसकी बड़ी कमी है। पिछले करीब लगभग 25 से 30 वर्षों में जी इस तरह के सीरियल बने हैं भारत में जो महिला प्रधान हैं जी, और उसमें महिलाओं को खासकर जिन्हें हम कहें भारतीय संस्कृति या हिंदू परिवारों को, जॉइंट फैमिलीज़ को इस तरह का दिखाया गया है कि जेंट्स तो सुबह अपना घर से निकल गए बिजनेस या नौकरी के लिए और महिलाएं रह रही हैं परिवार में, वो एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रही हैं, फैमिली पॉलिटिक्स जिसको फैमिली पॉलिटिक्स। जबकि ऐसा भारतीय परिवारों में कोई ऐसा बहुतायत में नहीं था और ना होता है। उन परिवारों का जो प्रेम था, मेल मिलाप था, पूरे परिवार को लेकर चलने का जो एक परंपरा थी वो इनसे ख़त्म कर दिया और एक नई परंपरा डाल दी इन सीरियल्स के माध्यम से कि भारतीय परिवारों में ऐसा ही होता है। और धीरे धीरे चुपके से जो नई पीढ़ी इस बीच तैयार हुई है बच्चों की इन 20, 25, 30 वर्षों में, वो आज उसके रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ननद को विलेन दिखाया दिया है, सास को विलेन दिखा दिया गया है, देवरानी है, जेठानी है, ये पूरा। और सिर्फ उसको ये सिखाया गया है कि शादी के बाद लड़का और लड़की का ही परिवार होता है और उसके बच्चे, बाकी और कोई परिवार वो परिवार नहीं है। और कोशिश ये की जाती है कि कैसे लड़के को वहाँ से बाहर निकाला जाए। और वो न्यूक्लियर होते होते कि हमने पहले सास को अलग किया, ननद को अलग किया, देवरानी या जेठानी उसको अलग किया, अब वो न्यूक्लियर होते होते आप पति पे आ गए, अब आप पति को ही अलग करना चाह रहे हैं। तक हो गया है कि जो ये इन्हीं सीरियल्स के माध्यम से यहाँ तक दिखाया जा रहा है कि आप पति पत्नी का भी एक बेडरूम नहीं होगा। ठीक है, आप मिलेंगे,
रहेंगे, सबके अलग, ये पति का रूम है, ये मेरे पत्नी का रूम है। यहाँ तक भी बंटवारा हो गया है कि वो अपने अपने, चूँकि शांति भंग ना हो उनकी, वो अपने अपने रूम में भी रहते हैं। बड़े शहरों में यहाँ तक ये बहुत नॉर्मल है और बड़ी संख्या में है कि हस्बैंड वाइफ के अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग बेडरूम हैं। जब उनका मन होगा बात करेंगे, मिलेंगे, नहीं तो वो अपने अपने रूम में जाएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि कोई प्राइवेसी के नाम पे, अपनी प्राइवेसी के नाम पे। इतना तक एक तरह से गिरावट आ गई है हमारे समाज में। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि मान लीजिए ये सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो जो हमारे बच्चे हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं या हम उनकी शादी करने को ले जाएंगे, तो अब क्या हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और क्या अब करें कि ऐसी परिस्थितियों का सामना अब जो पेरेंट्स हैं वो ना करें? क्योंकि जिनका जवान बच्चा अगर ऐसे हालातों में फंस जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उनसे ज़रा आप पूछिएगा कि वो क्या फील कर रहे होंगे। उन्हें तो लगता हो कि हम तो ठगे गए। जी जी जी। कि अगर मई में शादी हुई, जून में उनका बच्चा चला गया, तो वो तो कहते हैं कि हम इससे ज़्यादा अपराध क्या, इससे बड़ा अपराध क्या होगा, और हमारा तो सब कुछ चला गया। तो अब क्या समाधान क्या है इस चीज़ का? देखिए, शादी जैसे बंधन में बंधने से पहले दोनों ही परिवारों को बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। बच्चों से पूछना पड़ेगा अच्छे से, बेटी से भी, बेटे से भी, और दोनों के पेरेंट्स को, पेरेंट्स से नहीं बताएं तो रिश्तेदारों को वो बताएं, बहन है, भाई हैं और लोग हैं, कि क्या वो वास्तव में इस शादी के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे मना भी करते हैं, तो उनकी काउंसलिंग कराई जाए। काउंसलिंग के बाद जब वो तैयार, थोड़ा सा ये कष्ट तो अब हर परिवार को झेलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती बच्चों की शादी करा दें और कल को इस तरह की घटनाएं देखने को मिलें। तो उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है और उनको मेंटली प्रिपेयर्ड करना ज़रूरी है। वास्तव में लड़के और लड़कियां दोनों ही घबरा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों से ये सुनने को मिलेगा कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है, वो अकेले रहने के लिए तैयार हैं और रह भी रहे हैं। बड़े शहरों में आप जाएंगे तो रह भी रहे हैं, अगर शादी कर भी ली हैं तो बच्चों को तैयार नहीं है, वो बच्चे नहीं हैं, बच्चे करने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक बदलाव देखने को मिल रहा है समाज में। आप जितने भी बड़े शहर हैं उनमें जाकर के देखिए, और बड़ी मुश्किल से अगर बच्चे पे हैं तो एक बच्चे पे वो लोग आ गए हैं। पहले 2 बच्चों पे रहे, अब एक ही बच्चे पे आ गए हैं। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, क्या फ्रेंड सर्किल पे भी, बच्चों का जो फ्रेंड सर्किल है उन पे भी मॉनिटरिंग पेरेंट्स जो हैं वो रखें कि आपका फ्रेंड सर्किल कौन सा है, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं? अब उनका जो बच्चों का क्रियाकलाप होगा वही क्रियाकलाप आपके बच्चों पर पड़ेगा। तो इस पे भी क्या मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि फ्रेंड सर्किल में अगर किसी फ्रेंड की शादी जल्दी हो गई है और सपोज उसका रिश्ता आगे नहीं चल पाया, उसको देखकर उसके फ्रेंड भी उस शादी से डरने लगते हैं और वो एग्जाम्पल देते हैं माँ बाप को। मैंने खुद इस तरह के केस देखे हैं कई परिवारों में कि उन्होंने ये कहा है कि उस मित्र ने हमारे ने शादी की और उसके शादी के 8 महीने बाद, 1 वर्ष बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। तो ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा? तो ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो वो फ्रेंड किस तरह के हैं, किस तरह का उनका कार्यकलाप है, उस पर नज़र रखें। पेरेंट्स उनके जो मोबाइल है उसको ज़रूर चेक करें। मोबाइल में वो कहाँ किन से बात कर रहे हैं, कोई अननोन फ्रेंड्स तो नहीं है, उनको भी देखें, उनसे पूछें भाई इनसे हमें मिलवाओ, क्यों नहीं मिल सकते फ्रेंड्स। तो इस तरह की इनकी थोड़ा सा देखभाल जरूरी है बच्चों की। अच्छा, लड़के की भी, लड़की की। ठीक। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो मान लीजिए जूनियर्स में हैं, सीनियर्स में हैं, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हम कैसे प्रिपेयर करें कि वो जो ट्रांजिशन फेज़ जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर का जो ट्रांजिशन फेज़ है, तो वो ट्रांजिशन फेज़ में वो अपने आप को वहाँ से निकाल लें कि हम इंडियन जो पद्धति, इंडियन कल्चर उसको भी फॉलो कर रहे हैं, हम जो वेस्टर्न कल्चर उसको भी फॉलो कर रहे हैं। हम पहनावे से तो वेस्टर्न हो जाएं, लेकिन मन से जो है वो इंडियन ही रहें। तो वो जो ट्रांजिशन फेज़ है उसको कैसे वो फेस करें? जी, उसके लिए यही है कि हमें बच्चों को शुरू से ही एक तो नैतिक शिक्षा हमें देनी चाहिए। हमारे जो भारतीय मूल्य हैं, मूल्य परक शिक्षा होनी चाहिए। जो संस्कार हैं, संस्कारवान शिक्षा होनी चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन भी हो, कंप्यूटर एजुकेशन भी हो, लेकिन हमारी जो ये
मूल्यपरक शिक्षा है ये भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये पीछे छूट गई है। जॉइंट फैमिली तो अब दोबारा से बनना बड़ा मुश्किल है, जो ऑलमोस्ट अब खत्म होने के कगार पर हैं। लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को समय देना पड़ेगा। पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। बच्चों के अलग अलग कमरे हो गए हैं, वो अपने अपने कमरों में रहते हैं। सुबह तैयार हुए, स्कूल चले गए, आ गए, फिर अपने कमरों में हैं। सुबह से शाम तक ट्यूशन है, कोचिंग है। तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बढ़ती है कि वो उनको अपने एग्जाम्पल दें, अपने उदाहरण दें। वो खुद उनको ऐसे पेश आएँ कि उनको अपने परिवार में देख करके इस विवाह जैसे बंधन से घृणा ना हो। पति पत्नी को इस तरह के संबंध स्थापित हों परिवार में, बच्चों के साथ भी ऐसे एग्जाम्पल पेश करने पड़ेंगे कि बच्चों पर इस संस्था का, परिवार संस्था का, विवाह संस्था का निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो निश्चित तौर पर सर का यही कहना है, एक साहिल लुधियानवी का शेर है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अब सामाजिक बदलाव एक नए दौर में गुजर रहा है, और इस सामाजिक बदलाव की क्या आने वाले दिनों में मैरिड और डिसमैरिड होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सोनम और मुस्कान जैसे केस ने एक सवाल तो ज़रूर छोड़ दिया है कि सामाजिक ताना बाना कमज़ोर ज़रूर हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे पर फिर किसी व्यक्तित्व से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।